अस्सलाम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शाहिद। होपफुली यू ऑल आर फाइन। और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख के उसमें जो आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख के सॉल्व कर लिया होगा। आज हम लाए हैं आपके चैप्टर नंबर 6 के अगले न्यूमेरिकल जो कि 5 से लेकर के 8 तक हैं, यानी 4 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। वही फार्मूलाज जो हमने लास्ट टाइम पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए थे, उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 जो कि है, तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कहती है जी, अ ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ये आपने याद रखना है कि अगर 3 लेंथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है और एक होती है हाइट। इसका मतलब तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई करवाओ तो हमारे पास आता है वॉल्यूम। तो ये उस सब्सटेंस का, उस मटेरियल का, उस ब्रिक का हमें वॉल्यूम प्रोवाइड किया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू, कितना दिया गया है जी, 5 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर एंड क्रॉस 20 ऑफ सेंटीमीटर। इफ इट्स mass इज 5 किलोग्राम, उसने इसके साथ mass बता दिया, mass ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 किलोग्राम। फिर वो कहता है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर। हमें 2 प्रेशर फाइंड करने हैं। एक तो फाइंड करना है हमने मैक्सिमम प्रेशर। तो मैक्सिमम प्रेशर के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P मैक्स, ये फाइंड करना है। दूसरा हमने फाइंड करना है मिनिमम प्रेशर। तो मिनिमम प्रेशर के लिए हम लिख लेते हैं P, पहले मैक्स लिखा है तो अब हम लिख लेंगे P मिनिमम, MIN। ये हमने 2 प्रेशर्स फाइंड करने। उसके साथ वो कहता है कि एक्सर्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए पहले आपको एक थोड़ी सी चीज़ की समझने की जरूरत है। वो चीज़ क्या है? सपोज करें, हम एक डायग्राम से इसको लेके चलते हैं कि सपोज करें अगर हम यहाँ पर एक कुछ इस तरह से मटीरियल रखते हैं, 5 है, 10 है और 20 है। तो 5 है और 20 कर दिया मैंने। फिर हम एक और डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं, लाइक इस तरह से। ये इन दोनों को अगर हम आपस में मिलाएं तो कुछ इस तरह से इनके कॉर्नर्स मिलेंगे। ये मिल सकता है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये वो बॉक्स है जिसकी जो डायमेंशन है मैंने सेट की है, 5 है। सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर और सबसे लंबी साइड ये है, इसको हम बोलते हैं 20 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स को अभी फिलहाल हमने ऐसे रखा है। इस बॉक्स को हम एक दूसरी तरह से भी रख सकते हैं ज़मीन के ऊपर, अगर हम इनकी डायमेंशन चेंज कर दें कुछ इस तरह से। ये बॉक्स को ऐसे भी ज़मीन पर रखा जा सकता है। अब आपने जो प्रेशर का फार्मूला पढ़ा हुआ है वो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगाएं कि जो प्रेशर का एरिया के साथ रिलेशन है वो इन्वर्स है। आपने यहाँ से 2 प्रेशर फाइंड करने हैं, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। प्रेशर में देखें तो अगर उस ऑब्जेक्ट का एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जिस मटेरियल जिसके अंदर बहुत कम एरिया ज़मीन पर लग रहा होगा, सॉरी बहुत ज़्यादा एरिया ज़मीन पर लग रहा होगा, तो वहाँ पर जो प्रेशर बहुत कम आएगा, वहाँ से हम फाइंड करेंगे हमारा मतलूबा प्रेशर जो कि उसने बताया है P मिनिमम। दूसरा केस, अगर वो हमें ये बात कहता है कि प्रेशर का जो एरिया के साथ रिलेशन है वो इन्वर्स है, अगर वो हमें बहुत ज़्यादा कम एरिया ज़मीन के साथ लग रहा होगा तो उसका आने वाला प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तो इस सब्सटेंस से या इस सिनेरियो से हम फाइंड करेंगे उसका मैक्सिमम प्रेशर। ये आपको बात समझ आ जानी चाहिए। फिर से सुन लें, अगर किसी जो हमारे पास वॉल्यूम है, अगर हम उसको किसी इस तरह से ज़मीन पर रखें कि उसका बहुत ज़्यादा एरिया ज़मीन को टच करे तो प्रेशर कम लगेगा, यानी वहाँ से मिनिमम प्रेशर हम निकाल सकते हैं। अगर उसको ऐसे करके रख दें कि उसको ज़मीन के ऊपर बहुत कम एरिया लगे तो फिर हमें वहाँ से मिलेगा मैक्सिमम प्रेशर, वहाँ से P मैक्स हम फाइंड करें। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने एक जूता पहना हुआ है, अगर उसके नीचे ये जूता है, उसके नीचे ये वाली हील लगी हुई है जिसको बोलते हैं बॉक्स हील, तो इसका प्रेशर ज़मीन पर कम लगेगा। ठीक है जी। अगर एक दूसरा जूता पहना हुआ है जिसकी हील जो है वो ऐसे हील है, वो पेंसिल हील है, अगर आपने ये वाला जूता पहना हुआ है तो आपको पता है कि ये जब ज़मीन के साथ टच करेगा तो ज़मीन के अंदर भी जा सकती है ये हील। तो अब यहाँ से आपको समझ आनी चाहिए कि अगर एरिया कम हो जाएगा तो उस सब्सटेंस का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये आपको चीज़ यहाँ से समझ आ जानी चाहिए। इसको डिलीट किया जी हमने। तो इसी तरह से अब हम यहाँ से निकालेंगे प्रेशर। अब यहाँ पर देखें जो पहले वाली फिगर है, इसमें ये वाली साइड 20 की है और ये वाली साइड 10 की है। तो ये पूरी साइड ज़मीन के साथ ऐसे टच कर रही है।
इस वक्त ये मैक्सिमम साइड ज़मीन के साथ, मैक्सिमम एरिया ज़मीन के साथ इसका लग रहा है, क्योंकि दोनों जितनी भी उसने में लेंथ दी है 5, 10 और 20, इन सब में जो सबसे बड़ी बड़ी लेंथ है वो एक तो 20 है और एक 10 है। तो 20 वाली भी ज़मीन के साथ टच कर रही है और 10 वाली भी ज़मीन के साथ टच कर रही है। तो इस जगह पर हमें जो एरिया मिलेगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद लेंथ मल्टीप्लाई विथ मैक्सिमम एरिया मिलेगा। तो अगर मैक्सिमम एरिया मिलेगा तो फिर यहाँ पर प्रेशर हमें मिनिमम मिलेगा। तो हम इस न्यूमेरिकल को जरा अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? प्रेशर इज इक्वल टू, फार्मूला होता है F डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू एम जी ओवर एरिया। अब हम पहले जो है वो एम जी यानी फोर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, अगर हम यहाँ से फोर्स निकालते हैं तो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम और जी। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर निकल आएगा मैथ इज इक्वल टू यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू मैथ की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 50 न्यूटन। तो यहाँ से हमें मिल गई फोर्स। तो इसको हम F1 कह लेते हैं या हम P1 कह लेते हैं, इससे प्रेशर और फिर F1 और A1। ठीक है जी, इसके लिए हमने ये वाला सिनेरियो लिया है जो क्या है 20 और 10 के साथ रिलेशन है। तो हम भी कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। फिर 20 सेंटीमीटर और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 सेंटीमीटर से, तो एरिया निकल आएगा जो कितना बनेगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये चीज़ ज़हन में आनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए सबसे पहले कि ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसको मीटर में लेके जाना पड़ेगा। तो आप इसको लेके जाएंगे, एरिया इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पिछले वाली वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि अब इसको हम 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 दफ़ा सेंटीमीटर आ गया। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो जो बन जाएगा 200 डिवाइड बाय 10 की पावर 4। ऊपर भी मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ या 00 से 00 कैंसिल कर लो तो लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाय 10 की पावर 2, जो कि ऊपर बार जाके बन जाएगा 2 क्रॉस 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। कैसे किया फिर सुन लो, या तो डायरेक्ट फिलहाल ऐसे लिख लो, इसको सॉल्व कर लो, या फिर 00 से 00 कैंसिल कर दिए, 2 आ गया और 10 की पावर ये 2, ये ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो। तो यहाँ से एरिया की वैल्यू आ गई 2 क्रॉस 10 की पावर -2 और साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकला है। यहाँ से प्रेशर फाइंड करना है तो प्रेशर मिनिमम, क्योंकि ये मैक्सिमम एरिया यहाँ पे जमीन के साथ लग रहा था, ये वाली कंडीशन चल रही है। तो फोर्स की वैल्यू 50 और एरिया की वैल्यू 2 क्रॉस 10 की पावर -2। ये जो -2 है ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का, तो P मिनिमम इज इक्वल टू ये बन जाएगा 10 की पावर +2। ये 2 और ये मिलके कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 25। सॉल्व करेंगे मिनिमम प्रेशर जो कि आ जाएगा हमारे पास 25, 10 की पावर 2 मतलब 100, ये इसको लिख सकते हैं 2500 पास्कल। तो दिस इज आवर आंसर फॉर मिनिमम प्रेशर। ये मिनिमम प्रेशर हमारा यहाँ से आ गया। होप सो आपको इस मिनिमम प्रेशर की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करना चाहते हैं ये प्रेशर जिसमें ज़मीन पर कम से कम जो है वो एरिया टच कर रहा हो। तो ज़मीन पे सबसे कम एरिया इस सिनेरियो में टच कर रहा है। 3 हमें लेंथ दी है 5, 10 और 20। तो इसमें वो सिनेरियो जब सबसे कम जो है वो एरिया ज़मीन पर टच कर रहा हो, तो वो कब आ रहा है, जब सबसे कम लेंथ टच करें। तो 5 वाली और 10 वाली ये दोनों कम है 20 से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 वाली और 10 वाली लेंथ सबसे कम लग रही है। इसका मतलब ये वाला सिनेरियो से हम मैक्सिमम प्रेशर फाइंड करेंगे क्योंकि सबसे कम एरिया इसमें लग रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं अगली शीट पर। तो सॉल्व करते हैं। प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू F डिवाइड बाई A। एरिया निकालना है तो हम यूज करेंगे सबसे कम वाली लेंथ। तो सबसे कम वाली लेंथ यहाँ पर क्या है, वो क्या है 5 वाली और 10 वाली। तो ये है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा 550 आ गया, फिर से दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 2 दफ़ा करेंगे डिवाइड 100 के साथ। तो इसको लिख सकता हूँ 50 डिवाइड बाय 10 की पावर 4, या 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लें, ये बन जाएगा A इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 10 की पावर 3। ये 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा 5 क्रॉस 10 की पावर -3 साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एरिया। अब हम प्रेशर के लिए सॉल्व करते हैं। तो P ये हम ले रहे हैं मैक्सिमम प्रेशर, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाय एरिया की वैल्यू है 5 क्रॉस 10 की पावर 3 माइनस का
ये 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा P मैक्सिमम इज इक्वल टू 5 10 था, तो ये 10 आ गया। ये 10 की पावर -3 ऊपर जाकर पॉजिटिव 3 हो गया, तो ये बन जाएगा P मैक्स इज इक्वल टू 10 की पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा पास्कल, जिसको 10 एक के साथ 4 जीरो लगा के भी लिखा जा सकता है। ये हमारा बनेगा यहाँ से मैक्सिमम प्रेशर। तो होप से इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। इसका आखिरी स्टेप क्या है यहाँ पे, वो है रिजल्ट लिखना। तो हम इसका रिजल्ट कैसे लिख सकते हैं, तो रिजल्ट इसका क्या होगा, रिजल्ट हम कहेंगे द मिनिमम प्रेशर, जो हमने सबसे पहले फाइंड किया था, द मिनिमम प्रेशर किसका, ऑफ सब्सटेंस इज, कितना होगा वो ऊपर हमें उसने बताया हुआ है, हम देख भी लेते हैं। कितना बताया जी उसने हमें, 2500 पास्कल। तो हम लिख सकते हैं इज 2500 पास्कल एंड, और क्या है जी साथ हमने क्योंकि मैक्सिमम भी निकाला, तो मैक्सिमम प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इज कितना है जी, 10 की पावर 4 या 10,000 पास्कल। यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर। होप सो इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्रिटिकल जरूर है, जहाँ पर समझ नहीं आई वीडियो को बार बार देख लें, और अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इंशाल्लाह उसको फिर आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो कहता है व्हाट विल बी द हाइट, कितनी हाइट होगी कब, ऑफ द मर्करी ऑफ द कॉलम इन बैरोमीटर एट सी लेवल इफ मर्करी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, अगर पानी से मर्करी को रिप्लेस कर दिया जाता है तो हमने पहले हमें उसने गिवन दे दिया है, तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हाइट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर वाटर यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ वाटर कॉलम, ये हमने फाइंड करनी, जिसको हम HW से लिख देते हैं। ठीक है जी। गिवन डाटा क्या है, ऑफ डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी बता दी उसने हमें, डेंसिटी हम लिखेंगे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है जी 1000। ये वैल्यू आपको ना भी वो दे तो आपको याद होनी चाहिए, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर कहता है वेयर डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, उसने डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भी बताई हुई है, ये भी वो अगर आपको ना दे तो आपको जुबानी याद होनी चाहिए। मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी है, 13.6 क्रॉस 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी पास हमने हाइट फाइंड करनी है। अब इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। अब फार्मूला होता है इसके लिए जो हमने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू रॉ जी एच। अगर हम वाटर के लिए लें और मरकरी के लिए अलग अलग फॉर्मूला लें, तो सपोज करो ये हमने वाटर के लिए लिया हुआ है, और अगर हम मरकरी के लिए भी लें तो मरकरी के लिए भी हम ले सकते हैं, जो बन जाएगा P इज इक्वल टू रॉ जी और एच। अगर हम यहां पर लगाएं पास्कल्स लॉ, तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ की वैल्यू पुट करें जो होता है प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है वो तो सेम ही रहेगा, बस ये है कि हमने चेक करना है कि वाटर जब रिप्लेस करते हैं मरकरी के साथ तो वो कितने हाइट पे चला जाएगा, वो कितने हाइट पे जाके हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर बताएगा। तो प्रेशर को अगर करें इक्वल तो मैं कहता हूँ ये वाटर के लिए है, ठीक है जी, हाइट ऑफ वाटर। P2 मरकरी के लिए है, तो मरकरी G की वैल्यू कांस्टेंट होती है और हाइट ऑफ मरकरी कॉलम वैल्यूज पुट कर दें। G से तो G कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही G से G कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, डेंसिटी ऑफ मरकरी और हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। अगर हम मजीद इसको चलें सॉल्व करने के लिए तो डेंसिटी हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ वाटर, तो ये बन जाएगा हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी डिवाइड बाय द हाइट ऑफ वाटर। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी बता दी उसने हमें 13.6 क्रॉस 10 की पावर 3। अब अगर हम हाइट ऑफ मरकरी कॉलम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ये होती है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या इसको लिख सकते हैं 76 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा, Hg यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा। अगर सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाए तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये बन जाएगा 0.6776 मीटर ऑफ Hg। तो हम मीटर में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.76 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ वाटर, यहाँ पे सॉरी डेंसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर ये होती है 1000, तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे
ये 10 की पावर 3 10 की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा। 13.6 मल्टीप्लाई बाय 0.76 करेंगे तो 10.34 कुछ इस तरह से इसका आंसर बनेगा। तो ये आ जाएगी हाइट ऑफ मरकरी कॉलम 10.34 मीटर। तो ये हमारा यहाँ से एंड रिजल्ट आ जाएगा। हो आपको यहाँ पर इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। सपोज करें ये हमारे पास डायग्राम है, कहता है सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स पिस्टन क्रॉस सेक्शन एरिया 5 सेंटीमीटर क्यूब। उसने पिस्टन का जो ये वाला पिस्टन है इसका एरिया दिया हुआ है जो कि है 5 सेंटीमीटर क्यूब। हम लिख लेते हैं एरिया 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, पता नहीं मैंने क्यों कह दिया है, स्क्वायर है। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर तो डिवाइड बाय 10 की पावर 4 करेंगे, पिछले न्यूमेरिकल में बताया। तो 10 की पावर 4 है, ऊपर आगे माइनस का 4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट एरिया निकला है। कहता है 500 न्यूटन। यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है ये ब्रेक पैडल पे जो पिस्टन को फोर्स लग रही है, ये जो फोर्स है इसको आप 1 कह लें और ये है 500 ऑफ न्यूटन की। फिर उसके बाद कहता है व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल। इस ये बंदा जब ब्रेक पे पैर रखेगा तो इस ऑयल में कितना प्रेशर आएगा, हमने P1 यहाँ से फाइंड करना है। ये हमारा रिक्वायर है तो हम इसको रिक्वायर में ही लिखेंगे, P1 फाइंड करना है। फिर कहता है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन, और ये जो सेकंड पिस्टन है इस पे फोर्स कितनी लगेगी, ये फोर्स F2, ये वाली F2 भी हमने यहाँ से फाइंड करनी है। हमने यहाँ पर 2 काम करने हैं। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को, लेकिन साथ में एक चीज़ हमें और भी प्रोवाइड की है, एरिया ऑफ द पिस्टन। ये जो एरिया, ये जो पिस्टन दूसरा हमने लिया हुआ है इसका जो एरिया है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा 20 क्रॉस 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया बन गया। तो प्रेशर निकालते हैं पहले हम इसके लिए। तो प्रेशर का फार्मूला भी आप लोगों को इतने सारे करवाए हैं तो आइडिया आपके ध्यान में आ गया। प्रेशर P1 इज इक्वल टू F1/A1। तो फोर्स कितनी लग रही है 500 ओवर एरिया कितना है ये वाला 5 क्रॉस 10 की पावर -4। तो ये जो 5 क्रॉस ये क्रॉस 10 की पावर -4 है, जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 500 टाइम्स और ये बन गया +4। ये प्रेशर आ जाएगा यहाँ से 10 की पावर 6 और साथ इसके लगा देंगे पास्कल। ये बन जाएगा इसका राइट आंसर, पास्कल के अंदर ये प्रेशर आ गया। फिर साथ कह रहा है कि हमने फोर्स 2 भी फाइंड करनी है। तो अगर फोर्स 2 फाइंड करनी है तो फिर यहाँ पर हम रूल यूज करेंगे। हम कहेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ यूज करेंगे, जो कि आप लोगों को हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वाला मैंने पहले भी करवाया हुआ है, ये टॉपिक में पढ़ा हुआ है बच्चों ने। तो फार्मूला आता है P1 इज इक्वल टू P2। तो P1 तो हमारे पास है, P2 की जगह पर वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा F12 डिवाइड बाय द A2। ठीक है जी, क्योंकि हमने फाइंड करना है फोर्स तो ये A2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई। तो फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा P1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू F। वैल्यूज पुट करेंगे अपने डाटा के अंदर। P1 की वैल्यू है 10 की पावर 6 क्रॉस एरिया 2 की वैल्यू है 20 क्रॉस 10 की पावर -4। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे F2। तो ये बन जाएगा F2 इज इक्वल टू, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा F2 इज इक्वल टू 20 एज इट इज आ गया। ये 10 की पावर 6 है, 10 की पावर -4 है, 10 की पावर आ जाएगा 2। 10 की पावर 2 का मतलब 100। तो F2 इज इक्वल टू, इसके साथ 100 के 2 जीरो आ गए तो साथ आ जाएगा न्यूटन। तो ये हमारी यहाँ से फोर्स बन जाएगी 2000 न्यूटन। दिस इज आवर आंसर। तो इसका रिजल्ट कैसे लिखना है, रिजल्ट में हम दोनों बातें बताएंगे कि जो फोर्स है और जो प्रेशर है और जो फोर्स है वो ये आंसर इनके। द प्रेशर इज 10 की पावर 6 पास्कल और द फोर्स इज 2000 न्यूटन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 क्रॉस 10 की पावर 6 पास्कल, और आप लोग ऐसे ही लिखें, ये हमारा राइट आंसर है। होप सो इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। बहुत ईजी एमसीक्यूज, अब ये वाला मुश्किल न्यूमेरिकल गुजर गए, अब ये आसान वाला है। फाइंड द वाटर प्रेशर ऑन डीप सी। हमने डीप सी में फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमने फाइंड करना है प्रेशर। तो प्रेशर के लिए फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। प्रेशर फाइंड करना रिक्वायर दे दिया है, डीप सी में प्रेशर फाइंड करें। डेप्थ है उसकी, डेप्थ को हम यहाँ पर हाइट भी कह सकते हैं उसकी। तो हाइट उसकी है, डी से रिप्रेजेंट कर लें, वो है 10 ऑफ मीटर। वो है द डेंसिटी ऑफ वाटर, उसने हमें डेंसिटी दी हुई है वाटर की। तो डेंसिटी को हम लिखते हैं रॉ के साथ, रॉ इज इक्वल टू
1030 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सॉल्व करने हैं, जस्ट सिंपली हमें आइडिया हो जाना चाहिए कौन सा फार्मूला लगेगा। फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू रॉ जी एच। क्यों? क्योंकि अब वो विद इन लिक्विड है, लिक्विड के अंदर फाइंड करना चाह रहा है, विद इन लिक्विड। तो आप लोगों को पता है प्रेशर इन लिक्विड के लिए ये हमने फार्मूला डिराइव किया हुआ है। तो ये फार्मूला P इज इक्वल टू रॉ की वैल्यू 1030, जी की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है 10, तो 10 से लिख देंगे। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसी न्यूमेरिकल को, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा रहने फिलहाल 1030, इसको लिखते हैं 10 की पावर 2। अगर मैं इसको पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले जाऊं तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 1.030 क्रॉस 10 की पावर 3 डिजिट गया हूँ 3 ये आ गया, 10 की पावर 2 ये पहले ही लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू 1.030 और यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस 10 की पावर 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7 पास्कल। तो ये हमारा प्रेशर आ जाएगा 10 की पावर 5 पास्कल होगा। कब? जब वो फलां या जो भी जो 10 मीटर डेप्थ में जा चुका है तब। तो हम क्या लिखेंगे रिजल्ट के अंदर, इसमें रिजल्ट कैसे बनेगा इसका? द प्रेशर इज, कितना प्रेशर बना है? द प्रेशर इज 1.03, बेशक कितना लिख लें, क्रॉस 10 की पावर ऑफ 5 पास्कल। दिस इज आवर राइट आंसर। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका वो प्रॉब्लम ज़रूर रिजॉल्व करूंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा फिजिक्स का तो आप मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह 1 दिन से 2 दिन के अंदर मैं आपको वो टॉपिक की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। इजाज़त दीजिए, अगली सीरीज़ में हम हाजिर होंगे आपके साथ नए न्यूमेरिकल लेके, जो होंगे न्यूमेरिकल नंबर 9 से लेकर के न्यूमेरिकल नंबर 12 तक। अल्लाह हाफिज़।